रात के 9:30 बज चुके थे। आरती ने आखिरी बार शीशे में खुद को देखा। चेहरा फीका, आंखों में डर और सवालों का सैलाब। उसने हैंडबैग उठाया, मोबाइल जेब में डाला और धीरे से दरवाजा खोला। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी ने शहर से सारी आवाजें चुरा ली हो। रवि ने कहा था, हवेली में माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन आरती का मन कह रहा था, वहाँ कुछ गलत है। वो टैक्सी में बैठी। ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप हवेली जा रही है ना? आरती चौंकी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ड्राइवर मुस्कुराया। सबको पता है मैडम, हवेली में जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आता। आरती के गले में शब्द अटक गए। उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़कें खाली, लाइटें झिलमिलाती और आसमान पर बादलों की मोटी परत। फोन वाइब्रेट हुआ। रवि का मैसेज था। दी आरती, अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे तो रुकना मत, बस हवेली तक पहुंच जाओ। उसने टाइप किया। क्या मतलब? लेकिन मैसेज भेजने से पहले ही स्क्रीन अपने आप ब्लैंक हो गई। फिर अचानक फोन की स्क्रीन पर वही पुरानी फोटो उभर आई, रवि और। ये क्या? उसने फोन नीचे गिरा दिया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से देखा। सब ठीक है मैडम? आरती ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कुछ कांप रहा था। वो चेहरा, वो बच्चा, उसने कहाँ देखा था उसे? रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही बोर्ड, वही पेट्रोल पंप। आरती ने घड़ी देखी, 10:15। लेकिन जब उसने फिर देखा, वही समय, वही मिनट, वही सेकंड। उसने डरते हुए ड्राइवर से कहा, क्या हम घूम नहीं रहे? ड्राइवर बोला, हम वही जा रहे हैं जहां सबको जाना होता है। आरती चौंकी। क्या मतलब? लेकिन तब तक ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में गायब था। सिर्फ आवाज बची थी। गाड़ी रुक गई। आरती उतरी। सड़क पर कोई नहीं था, गाड़ी भी नहीं, बस एक बोर्ड था। ये क्या? उसने फोन नीचे गिरा दिया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से देखा। सब ठीक है मैडम? आरती ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कुछ कांप रहा था। वो चेहरा, वो बच्चा, उसने कहाँ देखा था उसे? रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही बोर्ड, वही पेट्रोल पंप। आरती ने घड़ी देखी, 10:15। लेकिन जब उसने फिर देखा, वही समय, वही मिनट, वही सेकंड। उसने डरते हुए ड्राइवर से कहा, क्या हम घूम नहीं रहे? ड्राइवर बोला, हम वही जा रहे हैं जहां सबको जाना होता है। आरती चौंकी। क्या मतलब? लेकिन तब तक ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में गायब था। सिर्फ आवाज बची थी। गाड़ी रुक गई। आरती उतरी। सड़क पर कोई नहीं था, गाड़ी भी नहीं, बस एक बोर्ड था।
आरती नहीं, आरती की परछाई। वो भागती रही तब तक जब तक सामने एक पुरानी हवेली नहीं दिखी। गेट खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। पर अब आरती रुकना नहीं चाहती। वो दौड़कर अंदर गई। दीवारों पर लगी तस्वीरें एक एक कर जलने लगी। हर फ्रेम में एक चेहरा उसका, हर तस्वीर में उम्र अलग, लेकिन चेहरा वही। और तब ऊपर की मंजिल से आवाज आई, तुम आखिर लौट ही आई आरती। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। कमरा खुला और अंदर बैठी थी वही औरत जो फोटो में रवि के साथ थी। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कौन हो? औरत बोली, मैं वो हूँ जिसे तुमने बनने की कोशिश की। बाहर बिजली कड़की और हवेली की सारी लाइटें बुझ गई। फिर सन्नाटा, फिर बस एक आवाज, फोन की रिकॉर्डिंग। आरती, अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे तो रुकना मत। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आरती के चेहरे पर ठंडी हवा पड़ी और उसने महसूस किया हवेली के शीशे में उसका प्रतिबिंब गायब था। अंत नहीं, शायद शुरुआत, क्योंकि सच्चाई अभी पूरी नहीं खुली थी और अगला भाग तय करेगा कि आरती वाकई इंसान। आरती की परछाई। वो भागती रही तब तक जब तक सामने एक पुरानी हवेली नहीं दिखी। गेट खुला हुआ, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। पर अब आरती रुकना नहीं चाहती। वो दौड़कर अंदर गई। दीवारों पर लगी तस्वीरें एक एक कर जलने लगी। हर फ्रेम में एक चेहरा, हर तस्वीर में उम्र अलग, लेकिन चेहरा वही। और तब ऊपर की मंजिल से आवाज आई, तुम आखिर लौट ही आई आरती। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। कमरा खुला और अंदर बैठी थी वही औरत जो फोटो में रवि के साथ थी। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कौन हो? औरत बोली, मैं वो हूँ जिसे तुमने बनने की कोशिश की थी। बाहर बिजली कड़की और हवेली की सारी लाइटें बुझ गई। फिर सन्नाटा, फिर बस एक आवाज, फोन की रिकॉर्डिंग। आरती, अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे तो रुकना मत। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आरती के चेहरे पर ठंडी हवा पड़ी और उसने महसूस किया हवेली के शीशे में उसका प्रतिबिंब गायब था। अंत नहीं, शायद शुरुआत, क्योंकि सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई और अगला भाग तय करेगा कि आरती वाकई इंसान।